क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो शॉप का साइज है वो क्या होना चाहिए। हमारा एक क्वाइट पीरियड है, खुद को नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, किसी पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड हॉस्पिटैलिटी। अगर आपका हलाल रेस्टोरेंट है तो हलाल सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। इस फ्रंट के लिए कम से कम 5 से 6 टेबल होने चाहिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जवाद बशीर, आप देख रहे हैं जवाद की दुनिया। काफ़ी दोस्तों ये क्वेश्चन आ रहे थे कि हम अगर यूके में आते हैं और अपना रेस्टोरेंट ओपन करना चाह रहे हैं तो उस हवाले से आप थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन शेयर करें कि हम अपना जो बिज़नेस है रेस्टोरेंट का स्पेशली वो कैसे ओपन कर सकते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं, कौन कौन से सर्टिफिकेट्स रिक्वायर्ड होते हैं, उसके साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो शॉप का साइज़ है वो क्या होना चाहिए, उसके अलावा क्या हम रेस्टोरेंट ओपन करके अपने आप को स्पॉन्सर कर सकते हैं, इसमें आपको इन्वेस्टमेंट कितनी करनी होगी। तो इसलिए मैं भी मौजूद हूँ ज़ारा ग्रिल इल्फर लेन पे और मेरे साथ मौजूद हैं जी उमैर भाई जो यहाँ पे रेस्टोरेंट को मैनेज कर रहे हैं। आज हम इन्हीं से गपशप करेंगे और जाने की कोशिश करेंगे कि हम अपना जो रेस्टोरेंट का बिजनेस है वो यहाँ पे कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। उमैर भाई आपका बहुत शुक्रिया टाइम देने का। आई नो कि थोड़ा बहुत बिजी चल रहा है रेस्टोरेंट। क्विक क्वेश्चन मैं करूँगा जो कि इन दोस्तों ने मेरे से पूछे हुए हैं ताकि आप लोगों का भी टाइम है ज़्यादा ना लूँ। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि मेन रिक्वायरमेंट क्या है और हम कोई भी नया स्टूडेंट यहाँ पे आता है वो अपना बिजनेस कहाँ से स्टार्ट करें, स्पेशली रेस्टोरेंट का। अच्छा, हम कोई भी जब भी काम स्टार्ट करेंगे, बिज़नेस स्टार्ट करें, रेस्टोरेंट फील्ड का करें, कुछ भी काम स्टार्ट करें, नंबर वन थिंग इज़ दैट कि आपकी उस काम में अच्छी सी ग्रिप होनी चाहिए। अगर आपकी ग्रिप है, आपका एक्सपीरियंस है, अगर आपने उसकी बेस पे काम किया, आपने उसकी ये स्टार्ट किया, जैसे कि आपको पता है कि रेस्टोरेंट की इन्वेंट्री कैसे करते हैं, रेस्टोरेंट की परचेजिंग कैसे करते हैं, रेस्टोरेंट की ऑर्डरिंग कैसे करते हैं, स्टाफ को कैसे मैनेज करते हैं, ठीक है, हमने कस्टमर से कैसे डील करना है, ठीक है, जब हमने मेन प्रमोशंस कैसे लगाती हैं। अब रेस्टोरेंट्स को चलाने के लिए, रेस्टोरेंट की सेल इंप्रूव करने के बहुत से ऑप्शंस हैं। हमारा एक क्वाइट पीरियड है, ठीक है, इस टाइम पीरियड दौरान हमारी सेल रेशो थोड़ी है। हम इसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? अगर हम साथ को ड्रिंक्स में ऑफ़र लगा दें 30% ऑफ, मोहिटोज़ मॉकटेल्स में या खाने में 20% ऑफ कर दें तो इसमें हमारी सेल इंक्रीज़ हो सकती है। जब हमारी सेल इंक्रीज़ होगी तो अल्टीमेटली हमारा बिज़नेस चलेगा। और मेन थिंग इज़ डैट बिज़नेस ओपन करने से पहले हर कोई बेसिकली यही करता है, यार हमने काम किया बिज़नेस ओपन कर लेते हैं। ऐसे पॉसिबल नहीं है। तो आप ये कहने का मतलब है कि कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले खुद को नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, किसी पे डिपेंड नहीं होना चाहिए कि यार मेरे पास लेट्स सपोज मैं वो ओपन करना चाहिए, मैं मेरे पास उमर भाई हैं ये कर लेंगे और मुझे खुद अलिफ बे का नहीं पता, तो डेफिनेटली आप फ्यूचर में जाके स्ट्रगल करेंगे। खड़े होकर काम करवाना है शेफ से, मेन फ्रंट की टीम से, बैक ऑफ द हाउस टीम से, क्लीनिंग के हवाले से। आप देखिए ना, मेन इफ़ यू आर अ कस्टमर, आप रेस्टोरेंट में एंटर हैं, आपने फर्स्ट चीज़ क्या देखी है? क्लीनिंग चेक की है। सेकंड थिंग इज़ हॉस्पिटैलिटी। आपने फर्स्ट थिंग क्लीनिंग, सेकंड थिंग हॉस्पिटैलिटी। ऐसा ना हो कि आप इंटर हो रहे हैं और हमारा स्टाफ आपस में बिजी है, आपको टाइम नहीं दे रहे। दिस इज कॉल्ड हॉस्पिटैलिटी। अगर ये कैसे होगा? जब ऑनर के पास नॉलेज है, ऑनर के पास सर्टिफिकेट्स हैं, ऑनर के पास एवरीथिंग का नॉलेज है तो वो काम ले पाएगा। अगर उसको नहीं पता तो वो फिर कैसे काम लेगा? दिस इज मेन थिंग इज दैट अगर बस नॉलेज है चीज़ों का, आपने उस तरह काम किया हुआ है तो आप काम भी ले सकते हैं। तो ये चीज़ में मैटर करती है। चलें, ये आपने इन्फॉर्मेशन दे दी कुछ बेसिक के आपके पास नॉलेज होना चाहिए। सेकंड मैं आपसे अगर पूछूं कि यहाँ पे स्पेशली यूके में रिक्वायरमेंट्स क्या है रेस्टोरेंट्स के लिए? अब बेसिकली एज अ स्टूडेंट तो एक रेस्टोरेंट ओपन नहीं कर सकता। स्टूडेंट के बाद जो आपका टाइम पीरियड होता है, PSW पोस्ट स्टडी परमिट जो होता है, उसमें आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। उसके लिए ये एक तो होता है आपने उसके लिए स्टूडेंट परमिट के लिए आपको कुछ अमाउंट रिक्वायर्ड होती है। उसको क्लियर करने के बाद आपको बिज़नेस की तरफ मूव होना पड़ता है, ठीक है। आपको अपना बिज़नेस सर्टिफाइड करवाना पड़ता है अकॉर्डिंग टू UKVI से, UK गवर्नमेंट से। करवाने के बाद आप बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। और बिज़नेस स्टार्ट करने के बाद जैसे कि आप हलाल बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, आप बस HEC हलाल सर्टिफिकेट होना चाहिए। वो सर्टिफिकेट कौन होगा? जो प्रोफेशनल बंदा जो कि रेस्टोरेंट का लीड कर रहा है। जैसे कि मैं फ्रंट ऑफ हाउस को मैं लीड कर रहा हूँ। इफ़ यू आर अ पर्सन, यू आर अ फूड सेफ्टी ऑडिटर, आप आ रहे हैं, आप मुझसे क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, मुझे नहीं पता, आप सर्टिफिकेट बोर्ड, हमारे सर्टिफिकेट्स नहीं है, आप हमारा रेस्टोरेंट सील कर सकते हैं। क्या किसी भी सूरत में अगर रेस्टोरेंट आपका सील हो रहा है तो आप पूरी उम्र, पूरी लाइफ टाइम के लिए आप यूके में अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते। सबसे मेन चीज़ ये होती है। तो हलाल सर्टिफिकेट होना, हलाल सर्टिफिकेट अगर आपका हलाल रेस्टोरेंट है तो हलाल सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। उसके अलावा और क्या डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं? यहाँ लोकल काउंसिल से कुछ डॉक्यूमेंट, हेल्थ एंड सेफ्टी के कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे? बेसिकली हमारे पास होता है फ्रंट ऑफ हाउस के लिए हमें फूड सेफ्टी के डॉक्यूमेंट होते हैं HEC का, ठीक है। नंबर 2, अगर आप कैटरिंग कर रहे हैं, कैटरिंग का प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। और आप क्लीनिंग की सर्टिफाइड होता है, एक फूड सेफ्टी एक ऑडिट करती है, उसमें ईच एंड एवरीथिंग आपको मेजर करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, क्लीनिंग चेक करेंगे, वो प्रूफ होना चाहिए। वो ये उसमें ये होता है ना कि वो बेसिकली आपको अथॉरिटी देते हैं कि आपका क्लीनिंग 110% ओके है। आप कस्टमर्स को
एलिजिबल हो कस्टमर को सर्व करने सर्विस का। तो ये ज़रूरी होता है सर्टिफिकेट। डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपकी हाइजीन अच्छी नहीं हो और ये डायरेक्टली लिंक कर रही होती है कस्टमर के साथ एनी अदर मीन सर्टिफिकेट जो कुछ टाइम पीरियड होता है, टाइम ड्यूरेशन के बाद अगर आपका बिजनेस अच्छा रहा ना, वो हो रहा है, फूड सेफ्टी वाले, फूड क्वालिटी वाले, किचन ऑडिट्स वाले आपके 3 to 4 ऑडिट्स करते हैं विदाउट इन्फॉर्म किए हुए। अच्छा आपके ऑडिटर वो पास होते हैं, आपका फिर एक बिजनेस टॉप क्लास, ठीक है उस टॉप क्लास में होता है। फिर आपने प्रॉपर टैक्स पे करना होता है, ठीक है। कार्ड से जितनी आपकी सेल होगी उसका एक परसेंटेज होती है गवर्नमेंट से जो आपने डिसाइड किया होता है। और डिफरेंट रेस्टोरेंट्स का होता है, अगर आपका कैटरिंग का काम है, जिस रेस्टोरेंट है कोई भी है, उसमें एज पर लिटिल बिट परसेंटेज होती है, वो अपने गवर्नमेंट को चार्ज करना होता है अपने परसेंटेज के मुताबिक। तो ये स्टार्ट में रिक्वायरमेंट होती है बेसिकली। नॉर्मली शॉप का साइज़ कितना होना चाहिए? बेसिकली अगर आपका रेस्टोरेंट फास्ट फूड का है, ठीक है, अगर आपका फास्ट फूड रेस्टोरेंट है उससे मोस्ट प्रॉबली वो एरिया पे डिपेंड करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे इल्फर्ड लेन में हमने रेस्टोरेंट ओपन किया अपना। इल्फर्ड लेन यू नो कि बहुत क्राउडी है यहाँ पे, बहुत बिजी कह सकते हैं। जैसे पाकिस्तान में राजा बाजार और यूके में यहाँ पे इल्फर्ड है, मिनी पाकिस्तान यहाँ पे हर चीज़ आपको मिल जाएगी बहुत थोड़ी प्राइस में, ठीक है। इल्फर्ड में जितना भी आप साइज बड़ा रखें वो भी कम है, ठीक है। तो मेन थिंग इज डैट कि आप पास फ्रंट के लिए कम से कम 5 से 6 टेबल होने चाहिए जो कस्टमर्स को आप बिठा सके, खाना खिला प्रोवाइड कर सके। नंबर थिंग इज डैट किचन इतना वाइड नहीं है, वो किचन में आपकी रेसिपीज़ पे डिपेंड करते हैं। अभी कितनी रेसिपीज़ हैं, अगर 10 से 12 रेसिपीज़ हैं तो मिनिमम इतना रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। ज़्यादा है फिर आपके लिए प्रॉपर वाइड किचन चाहिए, आपको कोल्ड रूम चाहिए, आपको डिश वॉशिंग एरिया चाहिए। तो प्रॉपर ये रिक्वायरमेंट होती है बेसिकली। ठीक है। वैसे मैं खुद इस चीज़ बिलीव करता हूँ कि अगर आपके पास डाइनिंग है ना तो आपकी सेल ज़्यादा इंक्रीज हो सकती है। बिल्कुल कस्टमर बैठ खाएंगे, उन्हें कुछ और चीज़ पसंद आ सकती है, तो आई मीन आपकी जो सेल है वो मल्टीप्लाई हो सकती है। शॉप का साइज है वो कितना होना चाहिए, सो ऑल डिपेंड्स कि आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है। उसके अलावा ये डिपेंड कर रहा है बस इन्वेस्टमेंट कितनी है। इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंगली आप इस चीज़ को प्लस माइनस कर सकते हैं। तो मुझे ये बताएं कि इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए? जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो 30,000 पाउंड। आप अगर देसी रेस्टोरेंट ओपन कर रहे हैं या फास्ट फूड ओपन कर रहे हैं, कम से कम 30,000 पाउंड होनी चाहिए। और बैकअप में कम से कम आपके 10 to 15,000 अमाउंट होनी चाहिए। और आपने रेस्टोरेंट ओपन करने के बाद 2 years प्रॉफिट को छोड़ देना है। मतलब आपको लॉस भी होगा, आप बहुत सी अपने फेलियर से बहुत कुछ लर्न करेंगे। जब आप परचेजिंग करेंगे, एग्जांपल कि मैं आपसे एक चीज़ परचेज कर रहा हूँ 35 पाउंड की, मैं मार्केट में खड़ा हूँ, मेरे पास 20 वाला भी आएगा पर्सन, 25 पाउंड वाला, 20 वाला भी आएगा। आपने सेलेक्ट करना है कि आप कस्टमर्स के लिए कौन सी चीज़ बेस्ट कर सकते हो। रेस्टोरेंट बहुत सारे ओपन होते हैं, ठीक है। ओपन होने के बाद क्वालिटी हर रेस्टोरेंट प्रोवाइड करता है अच्छी, लेकिन टॉप पे वो रहता है जो कंसिस्टेंट रहता है, जो कंसिस्टेंसी अपनी प्रोवाइड करता है। मेन थिंग इज सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। मेन थिंग इज आपको फूड क्वालिटी प्रोवाइड कर रहा है, देन आपका बिजनेस ग्रो अप होता है। 2 साल के बाद आपको प्रॉफिट आना स्टार्ट होगा। वो कैसे? अगर आप 2 years तक कंसिस्टेंट रहते हुए आप फूड क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, आप कस्टमर से अच्छी इंगेज कर रहे हैं, कस्टमर को बॉन्डिंग कर रहे हैं, कस्टमर आपको कस्टमर बाय नेम जानते हो, कस्टमर आपको जानता हो, कॉल पे ऑर्डर प्लेस करवाएं, आप ऑर्डर रेडी हो। तो मेन थिंग ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं कस्टमर कोऑर्डिनेशन में। जो आपने 45,000 बताया टोटल, 30,000 इन्वेस्टमेंट और 15,000 बैकअप, इसमें तमाम क्या क्या इंक्लूड है इसके अंदर? इसमें ईच एंड एवरीथिंग इंक्लूड है कि आपने शॉप की स्टार्ट करते हैं डेकोरेशन से। डेकोरेशन जो आपने फ्रंट ऑफ हाउस की डेकोरेशन की है, बैक ऑफ द हाउस में आपने किचन में कोल्ड रूम, जो भी आपने सामान मंगवाया है, आपने स्टाफ के सैलरीज इंक्लूड किए हैं, वेजेस इंक्लूड किए हैं। तो अगर आपको मार्केट में टॉप पे रहना है, अच्छा टेस्ट प्रोवाइड करना है, तो आपको सबसे बेहतरीन शेफ चाहिए होंगे। वो कैसे अपने पास रहोगे? अच्छी वेजेस दे के, मार्केट में अच्छा पैकेज प्रोवाइड करोगे तो आपका स्टाफ आपके पास 110% रहेगा। जितना पुराना स्टाफ रहेगा उतने ही आप ऊपर जा सकते। क्यों? आप कंसिस्टेंट रहोगे। डेफिनेटली अगर आपके डेली स्टाफ चेंज हो रहे हैं, उनकी सर्विसेज में चेंज हो रहे हैं, शेफ तो चीज़ें डिस्टर्ब रहती हैं। तो क्वालिटी पे आपको कहने मतलब क्वालिटी पे कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, चाहे आपको 1 पाउंड एक्स्ट्रा पे करना पड़े, क्वालिटी पे कभी भी कम्प्रोमाइज़ ना करना चाहिए। हम रेस्टोरेंट ओपन करके अपने आप को स्पॉन्सर कर सकते हैं। बेसिकली अगर आप किसी रेस्टोरेंट में काम भी कर रहे हैं तो वो भी आपको स्पॉन्सरशिप दे सकते हैं। वो इस सूरत में दे सकते हैं कि जैसे कि आप मेरे पास काम कर रहे हैं, यू आर द बेस्ट शेफ, ठीक है, आपका रिप्लेसेबल कोई नहीं है, ठीक है, आपका वीज़ा फिनिश हो रहा है, मैं आपको स्पॉन्सर दे सकता हूँ कि अगर 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, 5 साल के लिए, 2 साल के लिए, इट्स अप टू मी, ठीक है। जिसका बिजनेस होता है, जिसके नाम पे बिजनेस होता है, तो वो स्पॉन्सर कर सकता है कि ये बंदा मेरे पास एलिजिबल है। मतलब है कि इसने आपको स्पॉन्सरशिप कर सकते हैं, अपना बिजनेस करके भी कर सकते हैं, और किसी को हम करना चाहें अपने बिजनेस को वो भी कर सकते हैं। इसमें ये दोनों ऑप्शन है कि आप कर सकते हैं। तो आप अपना बिजनेस ओपन करके स्पॉन्सर इस सूरत में कर सकते हैं, आपने प्रॉपर गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है, तब जाके अपना स्पॉन्सरशिप आप क्रिएट कर सकते हैं। तो मुझे ये बताएं कि जो परचेजिंग वगैरह आप लोग करते हैं, ये जितने भी ग्रोसरी वगैरह होती है, वो तो आप कहाँ से करते हैं? डिफरेंट मॉल्स पे जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे बहुत हमारे पास एक रेस्टोरेंट सामने यहाँ पे बीबी फातिमा, बड़ा अच्छा रेस्टोरेंट है। हम इस पे ये कि इनसे जितना सामान परचेज करते हैं हमें हर सामान पे 30% डिस्काउंट देते हैं, ठीक है। और हमारा वीकली
जो सामान आता है 900, 1000, 2000, 3000 तक होता है। जब इसमें 30% डिस्काउंट करते हैं तो हमारे लिए बड़ा ये अच्छी खासी amount और हो ये जाती है। और ये होलसेल में प्रोवाइड करते हैं सामान। जब इसमें 30% मजीद डिस्काउंट लगे तो हमारे लिए सामान काफ़ी डिस्काउंट में आ जाते हैं, हमारे लिए आगे बड़ा बेनिफिट क्योंकि परचेजिंग कह सकते हैं कि एक ऐसा फैक्टर है जो हमारी कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल हमारी ऐसे ही है। परचेजिंग जितनी कम से कम आई मीन प्राइस पे होगी तो बिल्कुल ऐसे ही है। तो इस चीज़ में काफ़ी हेल्पफुल हो जाती क्योंकि है। हर चीज़ में फोकस रखना पड़ता है, कहाँ पे हम क्वालिटी जहाँ से आएगी हमने वैसे ही कस्टमर को क्वालिटी प्रोवाइड करनी। ऐसे सामान हम लोग परचेज़ बिल्कुल भी नहीं करते जहाँ पे हमें अच्छा हो कि यार ये इसमें क्वालिटी में इशू आ सकता है। चीज़ 110% प्रोवाइड करते हैं कस्टमर्स को ताकि हम अपना बिजनेस रन अप कर सकें प्रॉपर। दोस्तों ये थी आज की इन्फॉर्मेशनल वीडियो रेस्टोरेंट्स के हवाले से। अगर आप यूके में अपना रेस्टोरेंट ओपन करना चाह रहे हैं तो कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं, इन्वेस्टमेंट क्या हो सकती है, क्या अपने आप को स्पॉन्सर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच उमर भाई आपका टाइम देने का। आप बिजी थे तो इंशाल्लाह होप टू सी यू इन फ्यूचर एज वेल। सो अगर आपके पास फिर भी कोई क्वेश्चन हो, अगर आप उमर भाई से मिलना चाहें, यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहें तो ये इल्फर लेन पे ज़ारा ग्रिल पे होते हैं और इस चीज़ को मैनेज कर रहे हैं। यहाँ पे आप इनसे मिल के इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं। मिलते हैं जी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय फॉर नाउ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।